सो रेजिस्टर के लिए ईएमएफ एंड करंट दोनों सेम फेज पे है, मतलब यहाँ पे ना करंट लीड कर रहा है ना ईएमएफ लीड कर रहा है, ये दोनों सेम फेज पे है। सो ये होगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एसी थ्रू रेजिस्टर के लिए। ईएमएफ की वैल्यू हमेशा करंट से ज़्यादा ही होती है। देखो जब आप ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हो तभी आपको करंट मिलता है। सो ईएमएफ हमेशा करंट से ज़्यादा ही होता है, इसीलिए हमेशा जब भी आप ग्राफ बनाओ तब ईएमएफ का ग्राफ करंट के ग्राफ से थोड़ा सा बड़ा दिखा दो। यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 है, सो ईएमएफ के ऊपर ही करंट होगा। सो ये होगी इसकी फेजर डायग्राम फॉर एसी थ्रू प्योर रेजिस्टर के लिए। सो हेलो, हाउ आर यू? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is AC through resistor. So आज हम AC through resistor की बात करेंगे। So ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने AC through इंडक्टर एंड AC through कैपेसिटर की बात की है। एंड फॉर इंडक्टर EMF लीड करता है एंड फॉर कैपेसिटर करंट लीड करता है। सिमिलरली आज हम फॉर रेजिस्टर EMF लीड करता है या करंट लीड करता है या फिर दोनों सेम फेज पे होते हैं, यह स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टर को एक एसी सोर्स कनेक्ट किया है। अब अगर हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना है, दैट इज करंट पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टर, देन वी विल यूज ओहम्स लॉ। देखो ओहम्स लॉ में क्या बताता है कि फॉर अ फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पर हम EMF की बात कर रहे हैं, सो हम यहाँ पर V को रिप्लेस कर देंगे E से। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? सो E इज इक्वल टू IR। देखो हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करंट को सेपरेट कर देंगे, मतलब जो R जो करंट को मल्टीप्लाई है यहाँ पर ट्रांसफर करके E को डिवाइड कर देंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? सो E बाय R इज इक्वल टू I, दैट इज I is equal to E by R। अब देखो वी ऑल नो दैट फॉर एसी सोर्स अल्टरनेटिंग EMF की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। देखो फॉर एसी सोर्स अल्टरनेटिंग EMF की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। सो अब हम क्या करेंगे, इस E की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज I इज इक्वल टू E बाय R में। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? सो I इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। और अब हम यहाँ पर E नॉट बाय R इज इक्वल टू I नॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? देखो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी वेयर E नॉट बाय R इज इक्वल टू I नॉट, और I नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। देखो यहाँ पर E नॉट यह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF होती है। सो यहाँ पर E नॉट बाय R ये होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पर R क्या होता है? तो R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। सो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 बोलते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि फॉर रेजिस्टर ना करंट लीड करता है ना EMF लीड करता है, ये दोनों सेम फेज पे होते हैं। देखो यहाँ पर ओमेगा टी होती है फेज, दैट इज एंगल। सो रेजिस्टर के लिए EMF एंड करंट दोनों सेम फेज पे है, मतलब यहाँ पे ना करंट लीड कर रहा है ना EMF लीड कर रहा है, ये दोनों सेम फेज पे है। और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का यूज करके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो। सो यहाँ पर EMF एंड करंट के लिए साइन ओमेगा टी है, मतलब यहाँ पर दोनों के लिए साइन वेव होगी। देखो साइन वेव कैसी होती है, तो वो 0 से स्टार्ट होती है, ऐसे पाई पे हाफ वेव, ये होगी EMF के लिए वेव, दैट इज E इज इक्वल टू
ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये होगी मैक्सिमम वैल्यू फॉर ईएमएफ एंड दैट इज ई नॉट। एंड सिमिलरली करंट की वैल्यू कैसी होगी? तो करंट के लिए भी साइन ओमेगा टी है, मतलब करंट के लिए भी यहां पर साइन वेव होगी। दैट इज देखो ऐसे, ये होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज आई नॉट। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो ये होगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एसी थ्रू रजिस्टर के लिए। और एक बात, ईएमएफ की वैल्यू हमेशा करंट से ज्यादा ही होती है। देखो जब आप ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हो तभी आपको करंट मिलता है। सो ईएमएफ हमेशा करंट से ज्यादा ही होता है, इसीलिए हमेशा जब भी आप ग्राफ बनाओ तब ईएमएफ का ग्राफ करंट के ग्राफ से थोड़ा सा बड़ा दिखा दो। और देखो यहाँ पर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों वेव्स जीरो से स्टार्ट किए। और इसकी फेजर डायग्राम कैसी होगी? तो देखो यहाँ पर फेज डिफरेंस जीरो है, सो अगर ये आपका ईएमएफ है ई नॉट, ये फेज आपकी ओमेगा टी, सो इसी के ऊपर होगा ऐसे करंट आई नॉट। देखो ये ओमेगा टी फेज मतलब ये एंगल, यहां पर फेज डिफरेंस जीरो है, सो ईएमएफ के ऊपर ही करंट होगा। सो ये होगी इसकी फेजर डायग्राम फॉर एसी थ्रू प्योर रजिस्टर के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।